आज हम जानेंगे 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। आपको दिया हुआ है साइन की पावर 3 2x + 1 dx। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास तरीका हो सकता है? देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर हम इसको तोड़कर लिख लें, कैसे? साइन स्क्वायर 2x + 1 डॉट साइन 2x + 1। अब ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आप लिख पाओगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख पाओगे। अब यहाँ हम लोग जहाँ साइन स्क्वायर लिखा है उसकी प्लेस पे ये वैल्यू लिख लेंगे, तो हमें क्या मिला? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक्स की प्लेस पे हमें ये लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2x + 1 है, तो इसको लिख लो 2x + 1 डॉट साइन 2x + 1 dx। अब क्या करिए आप लोग, 1 माइनस कोस ब्रैकेट 2x + 1 साइन 2x + 1 dx है। यहाँ कोस x को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए t इक्वल कॉस 2x + 1 को। इससे फायदा क्या होगा? देखो, dt dx इक्वल कोस का क्या होता है? माइनस का साइन, कोस का यहाँ पर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। अब माइनस का साइन 2x + 1, अच्छा 2x का करोगे तो 2। अब माइनस भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास साइन 2x dx तो है। तो ये एक काम करिए, 2 को और माइनस वैल्यू को इस साइड लेके आइए, तो माइनस का हाफ dt और dx को मैंने उधर भेजा, तो साइन 2x + 1 dx ये वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू हमारे पास है। देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं। अब हमने इसको क्या लिखा हुआ है? इसको लिखा है 1 को छेड़ा ही नहीं हमने, और इसको हमने t माना था, तो ये t² हो जाएगा। और इस पूरे पार्ट को साइन 2x + dx को हम क्या लिख पाएंगे? माइनस का हाफ dt। ठीक है, अब इसको आगे देखो, माइनस हाफ को बाहर लिख लो और आपका क्वेश्चन बन गया 1 माइनस t² dt। ये हो गया आपका। अब ध्यान से समझना आगे, इसको आप क्या कर सकते हैं? हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 1 का क्या हो जाएगा? टी की रिस्पेक्ट में, तो टी हो जाएगा, तो माइनस का हाफ मैंने बाहर ही रहने दिया, 1 का टी हो गया। इसका क्या हो जाएगा? एक पावर ऐड हो जाएगी, टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का हाफ। टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है हमारे पास कॉस 2x + 1 माइनस कॉस क्यूब 2x + 1 डिवाइड बाय 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड वे क्या हो सकता है? सेकंड वे ये हो सकता है, एक फॉर्मूला और आपको बताया गया था। क्या था वो फॉर्मूला? कि जहां भी साइन क्यूब लिखा होगा वहां आप फॉर्मूला लगा सकते हो 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। तो ये आप घर पर ट्राई करना है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो, इसके भी दो तरीके हैं। पहला देखो, पहले तो ये टी मान के कर लेना। अब टी मान के तो मैं घर पे करोगे, दूसरा मैं बता रहा हूं। अब ये ध्यान दो, मैं इसको लिख सकता हूं साइन x कॉस x लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर x होता है, हम उसे साइन x का होल स्क्वायर टाइप का लिख सकते हैं। अब ध्यान दो आगे, मैंने क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पर और 2 से डिवाइड किया। इसमें अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, उससे बेनिफिट होगा हमें। देखो, अब जो नीचे वाला है ना, उसको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे 2 है और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 1/8 को मैंने बाहर ही लिख दिया बिल्कुल, और अंदर कितना बचा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 3 dx। अब ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो 1/8 ये बन गया हमारे पास साइन 2x। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 1/8 साइन 3 2x dx, ये मिल गया हमें। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं
कैसे यूज होगा आपको ये भी समझ आ जाएगा। ये आपसे होमवर्क में कहा था ना करने को, तब आप कर लेना। अब देखो साइन 2x है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन तो 3 लिखा हमने, 3 साइन, और x के प्लेस पे कितना हमारा 2x लिख दिया, माइनस साइन 3 और x के प्लेस पे कितना है 2x लिख दिया, अपॉन में 4, और क्या करना है इंटीग्रेशन। बात आ रही समझ, ये हो गया। बस आप ध्यान दो 1/4 को बाहर ले लोगे तो 8 चौको 32, इसको लिख लो बाहर 32। अब अलग अलग दे दो, 3 साइन 2x हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 6x dx। अब ये 3 तो बाहर ही लिख सकते थे आप, साइन का कर दो, 3 को बाहर लिखा मैंने और साइन का करूंगा, साइन 6x dx। अब समझना ठीक है। देखो लास्ट स्टेप पे समझो, 1/32 साइन का करोगे कितना आएगा, माइनस का cos 2x, और अपॉन में क्या आएगा 2x का करोगे तो डिवाइड में 2, और साइन 6 का करोगे तो माइनस का cos 6x आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा, इसका करोगे तो डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखोगे तो 6 आएगा, 6x का कितना हो जाएगा 6, तो लिख दो प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसे अरेंज कर सकते हो।